कहते हैं भगवान हर कहीं हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं। पर भाव भक्ति से बंधे इस पृथ्वी लोक पर अपने आराध्य का साक्षात दर्शन करना हर किसी की इच्छा है। इसीलिए उन्होंने स्वयं अवतार तो लिए ही हैं, पर वहीं हमने भी अपने भगवान को अनेक रूप दिए हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। चारों युग में भगवान विष्णु ने अलग अलग धामों में वास किया। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में पूरी धाम में वास करते हैं नारायण। हमारी मान्यताओं से परे हैं प्रभु जगन्नाथ। इतिहास में भगवान विष्णु, श्री राम, वासुदेव जी को कमल नयन कहा गया है, परंतु प्रभु जगन्नाथ उनकी तो आंखें गोल हैं, जो कि अत्यंत मनोहर हैं और सुंदर भी। इसीलिए उड़िया लोग प्रभु को प्यार से चक्का दौड़ा भी कहते हैं। बचपन की स्मृतियों को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, और कृष्ण भगवान और बलराम का बचपन तो जग से ही निराला था। कहते हैं अपने अंतिम समय में दोनों भाई उन स्मृतियों को भुला नहीं पाए थे। एक बार द्वारिका में रानियों के बहुत आग्रह करने पर माँ रोहिणी ने सभी को वृंदावन की कहानी सुनाई। कहीं दोनों भाई उस कहानी को सुनकर भावुक ना हो जाएं, इसलिए देवी सुभद्रा कमरे के बाहर पहरेदारी के लिए खड़ी हो गई। पर वो कहानी में इतनी लीन हो गई, अब दोनों भाई उनके अगल बगल आकर खड़े हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला। तीनों भाई बहन महाभाव में डूब गए। प्रेम से उनकी आंखें बड़ी हो गईं, होठों पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उस क्षण साथ में तीनों इतने अद्भुत लग रहे थे कि पूरी सृष्टि ने उन्हें नमन किया। देव मुनि नारद के निवेदन पर गोविंद ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में उनके इस रूप को पूरी धाम में पूजा जाएगा। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो, नारायणी माता देवी महालक्ष्मी अन्नपूर्णा बन के जग को है पालती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। बलभद्रो रामभद्रो रामसंकर्षणोच्युतः रेवती रमणो देवः कामपालो हलायुधः महाकाली रूपेण माया शक्ति स्वरूपाय जगत्पालनकारी माते योगमाये नमस्तुते। कोई बलभद्र, कोई बलराम तो कोई बलदेव कहता है। वही स्वयं शेषनाग है और देवी सुभद्रा स्वयं महाकाली योग माया है। पूरी धाम के रहस्यमय मंदिर का इतिहास बहुत गहरा है। अनेक लोगों के भक्ति, श्रद्धा, परिश्रम, त्याग, संयम और बलिदान की नींव पर पुरी का श्री मंदिर टिका है। मालवा के महाराज इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी महारानी गुंडीचा, उनके सैनिक व श्रमिक, कंटीलों के आदिवासी कबीले के शबर राजा विश्ववसु, उनकी पुत्री ललिता, जमाई विद्यापति, उनके वंशज और पूरे आदिवासी कबीले ने जगन्नाथ जी के मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण व स्थापना में अपना जीवन अर्पित किया था। बजरंगबली हनुमान के बल, देव ऋषि नारद के मार्गदर्शन, ब्रह्मदेव की पूजा और देव शिल्पी विश्वकर्मा की कला की देन है ये मंदिर। इस मंदिर के बनने की प्रेरणा राजा इंद्रद्युम्न को मिलने से लेकर गर्भगृह में मूर्ति स्थापना तक की कहानी 10, 50 या 100 सालों की नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की है। इस धर्म कार्य के लिए रानी गुंडीचा ने संतान सुख को भी त्याग दिया था। इसी कारण श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं उन्हें मौसी का दर्जा दिया और हर वर्ष भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 8 दिन के लिए गुंडीचा धाम की यात्रा करते हैं। उनके इस यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं।
जो कि विश्व प्रसिद्ध है और आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जगन्नाथ जी का रथ पीला व लाल रंग का नंदी घोष कहलाता है। हरे व लाल रंग का ताल ध्वज बलभद्र जी का रथ है और देवदलन सुभद्रा जी का काले व लाल रंग का रथ है। जब तक उड़ीसा के राजा अपने हाथों से सोने की झाड़ू से रथ साफ नहीं कर देते, तब तक रथ को आगे नहीं खींचा जाता। भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने से कभी पीछे नहीं हटे। उनके दो ऐसे भी भक्त हुए जिनके लिए उन्होंने अपना रथ तक रोक दिया था। मुगल काल में उनके एक मुस्लिम भक्त हुए साल्वेक, जिन्होंने रथ यात्रा के दौरान उत्तरी भारत से पुरी तक पैदल यात्रा की थी। उनके कुछ देर होने पर नंदी घोष वहीं का वहीं अटक गया। लात खींचने पर नंदी घोष आगे नहीं बढ़ा, पर साल्वेक की एक उंगली लगाते ही रथ आगे बढ़ गया। आज भी रथ कुछ समय के लिए साल्वेक की समाधि पर रोका जाता है। नंदी घोषो अटकी गला बड़ा शंख ठारे नंदी घोषो अटकी गला बड़ा शंख ठारे नंदी घोषो अटकी गला बड़ा शंख ठारे किए से भगत केते आपणार किए से भगत केते आपणार डाकिला चंदनपुरे डाकिला चंदनपुरे कालियारे 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 डाकिला चंदनपुरे। भक्त बलराम दास, मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया। दुखी होकर वे पुरी के समुद्र तट पर चले गए, जहां उन्होंने अपने हाथ से रेत का रथ बनाया। कहते हैं उनके रेत का रथ चलने लगा था, पर नंदी घोष अपनी जगह से तब तक नहीं हिला जब तक स्वयं राजा ने भक्त बलराम दास से क्षमा नहीं मांगी। यूँ तो बलराम दास जी ने बहुत भजन लिखे हैं, पर उनका यह भजन बहुत चर्चित है। काहे नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी वन कुपर दलन आहे नील शैल। भक्त बलराम दास जी ने लक्ष्मी पुराण भी लिखी है। उस पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के सभी गुरुवार को सुहागन स्त्रियां भोर से घर को स्वच्छ कर पीसे हुए चावल से पूजा घर, आंगन, द्वार, चूल्हा, तिजोरियों को सजाती हैं। लक्ष्मी मूर्ति बनाकर उनकी पेठे का भोग लगाकर कमल से पूजा करती हैं। कहानी के अनुसार श्री नारायण की एक भक्ता थी, श्रेया। वह चंडालन जाति की थी, जो समाज में अछूत माने जाते हैं। उसे मंदिर में ना प्रवेश मिला, ना लक्ष्मी पूजा की अनुमति। पर नारद जी की सहायता से उन्होंने मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा की। माँ लक्ष्मी उनकी सरल भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर गईं और उनका भाग्य बदल दिया।
जब बलभद्र जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वह मां लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकाल दें। यह कहकर कि अछूत के घर जाकर वह स्वयं अछूत हो गईं। भैया की बात मानकर जगन्नाथ जी ने महालक्ष्मी को भला बुरा कहा और मंदिर के द्वार से वापस जाने को कह दिया। दोनों भाइयों की ऐसी छोटी सोच को लेकर देवी ने उन दोनों को श्राप दिया और कहा 12 वर्ष तक उन्हें अन्न का दाना तो क्या, जल का एक बूंद भी नसीब नहीं होगा। अंततः जब वे एक अछूत के घर खाना खाएंगे तभी श्राप मुक्त होंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी का श्राप फलित हुआ। माता लक्ष्मी ने निद्रा देवी को भेजकर दोनों भाइयों को अगले दिन दोपहर तक सोने की गहरी नींद दे दी। इस बीच माता ने अष्टवेताल को भेजकर श्री मंदिर खाली करवा दिया। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने आप को एक रस्सी की खाट पर पाया। न सोने की बनी पलंग थी, न रत्न सिंहासन था। रसोई घर से लेकर भंडार घर सब अष्टवेताल चट कर गए थे। एक बर्तन नहीं, एक अनाज का दाना नहीं। 12 साल तक ऐसे ही कभी पवन देव लाई उड़ा ले जाते तो कभी सूर्य देव गर्मी से मिट्टी तपाते और कभी अग्निदेव चूल्हे में प्रवेश नहीं करते। माता लक्ष्मी के कहने पर माता सरस्वती सभी लोगों के कंठ में विराजमान हुई और जब भी दोनों भाई भिक्षा मांगने जाते तो उन दोनों को मनहूस कहकर लोग मार भगाते। यह सब कुछ 12 साल तक माँ लक्ष्मी जी की माया के अंतर्गत होता रहा। अंत में एक स्त्री जो अपने आप को अछूत बता रही थी, उसी के घर दोनों भाइयों ने अपनी वर्षों की भूख शांत की। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी। खाने के स्वाद से बलभद्र जी और जगन्नाथ जी भी यह जान गए थे। देवी ने अंततः आकर उनका चरण पूजन किया और फिर उनकी छोटी सोच के लिए उन्हें धिक्कारा। नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने बताया यह सब प्रभु जगन्नाथ की इच्छा अनुसार हुआ है। जब स्त्री का अपमान और छूत अछूत की बात करने पर भगवान को ऐसा श्राप भोगना पड़ा तो आम इंसान के बुरे काम करने से पहले सोचेंगे। नारी को घर में उचित स्थान, सम्मान और मनुष्य के मन से छूत अछूत का भाव भी हटेगा। लक्ष्मी पुराण की ये कथा और मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा उड़ीसा राज्य में काफी प्रमुख है। लक्ष्मी पुराण की इस कहानी पर आधारित एक चलचित्र 2007 में आई थी। वह चलचित्र ओडिया, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, नेपाली इत्यादि 15 अलग अलग भाषाओं में उस वर्ष आई थी। सृष्टि को तू ही जने, तू ही सृजनहारी, धनी निर्धन सबकी है तू ही पालनहारी। तेरी छवि मन में सजाए, कमल पुष्प लेके हम आए। हरि अनंत हरि कथा अनंत। बद्रीनाथ में स्नान, द्वारिका में श्रृंगार के बाद नारायण स्वयं पुरी भोजन करने आते हैं, जहां विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है। मुंह पर गमछा बांधकर बड़े नीति नियम से यहां भोग बनाया जाता है। सब कुछ महालक्ष्मी की निगरानी में होता है। एक समय था जब ब्रह्मदेव और महादेव भी महाभोग के लिए तरसते थे। नारद जी ने वर्षों सेवा कर महालक्ष्मी को प्रसन्न किया और महाप्रसाद चखने की इच्छा जताई। श्री हरि की आज्ञा लेकर देवी लक्ष्मी ने नारद जी को महाप्रसाद खिलाया। हरि कृपा से उन्होंने महाप्रसाद तो पचा लिया, पर उसका परम आनंद पचा नहीं पाए। जब जगत जननी पार्वती जी को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने अपने भाई विष्णु से कहा, पूरी संसार उनकी संतान है, तो महाप्रसाद का परम सुख सिर्फ एक संतान को देना उचित नहीं। अपनी बहन पार्वती जी को श्री नारायण ने वचन दिया और कहा, अब से पूरा संसार यह सुख प्राप्त होगा और आदि शक्ति के शक्तिपीठ विमला देवी को भोग लगाने से ही प्रसाद महाप्रसाद बन सकेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ का भोग में बड़ी किस्मत वालों को भाग्य मिलता है। श्री गणेश के एक बड़े भक्त थे कर्नाटक में, नाम था गणपति भट्ट।
वह मूर्तिकार थे, श्री गणेश की मूर्ति के अलावा कुछ चाह कर भी नहीं बना पाते थे। जब उन्हें जगत के नाथ के मंदिर के बारे में पता चला तो वह पुरी आए दर्शन के लिए। उन्हें लगा जगत के नाथ का मुख तो बड़ा गजमुख होगा। जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा तो वे निराश होकर रोने लगे। तब अचानक प्रभु की मूर्ति से सूंड निकल आई और उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। गणपति भक्त को मोक्ष मिला। तभी से ही जगन्नाथ जी के महास्नान पूर्णिमा के बाद उन्हें गजानन वेश में सजाया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेश भी कृष्ण तत्व हैं और जगन्नाथ जी की मूर्ति में तो स्वयं कृष्ण जी का हृदय स्थापित है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। उस ब्रह्म पदार्थ से नीले रंग का ऐसा तेज निकलता है जिसे देख पाना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। उस ब्रह्म पदार्थ को विश्ववसु नील माधव के नाम से पूजा करते थे। उन्हीं के ही वंशज आज भी नवकलेवर के दिन जब नई मूर्ति का निर्माण होता है तो उस ब्रह्म को पुराने मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। किसी और को उसे देखने की अनुमति नहीं है। देवी वृंदावती असुर जलंधर की पत्नी थी। उनके पत्नी वृंदा के कारण महादेव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धर वृंदा की पूजा भंग कर दी और जलंधर का वध किया। सच्चाई का ज्ञात होने पर वृंदा जी ने नारायण को पत्थर दिल होने का आरोप लगाया और पत्थर में परिवर्तन होने का श्राप दिया। लक्ष्मी तप्त होने के कारण शालिग्राम से कार्तिक मास की एकादशी को उनका विवाह हुआ। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के अनुसार तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी है। आज भी जगन्नाथ जी के माथे और महाप्रसाद में तुलसी जी का स्थान है। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियाये केशवस्य च विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तुलसीदास जी जब पुरी आए तो जगन्नाथ जी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। बिना हाथ पैर की मूर्ति देखकर वह एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि प्रभु अधूरे कैसे हो सकते हैं। तब जगन्नाथ जी ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनका ब्रह्म दूर किया। उस स्थान को आज तुलसी चौराहे के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी पुरी के मंदिर की मूर्तियां अधूरी नहीं बल्कि भगवान के निराकार होने का प्रतीक है। जहाँ तक हाथों की बात है तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे दासिया बावरी। उनके नारियल को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के बाहर तक हाथ बढ़ाकर अपने पास ले लिया था। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं जिसे ममता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने एक महान भक्त माधव दास की स्वयं सेवा की थी। अंत में जब अपने भक्त का कष्ट उन्हें देखा नहीं गया तो बाकी बचे 15 दिन का बुखार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। आज भी महास्नान पूर्णिमा के बाद जगन्नाथ जी को वैसा ही बुखार होता है। 15 दिन के पश्चात अमावास को वो नव यौवन वेश लेकर वापस गर्भगृह में वापस आते हैं और 2 दिन बाद उनकी रथ यात्रा निकलती है। ओम नमः शिवाय। कहता है काशी में सभी देवी देवताओं के आ जाने पर महादेव का एकांत में रहने का मन हुआ। पुरी के पास एकाम नाम की जगह उन्हें बहुत भाई।
उन्होंने जगन्नाथ जी से वहां कुछ समय रहने की आज्ञा मांगी तो जगन्नाथ जी ने हमेशा के लिए बस जाने का निवेदन किया। महाशिव शंभू अपने पूरे परिवार के साथ वहां लिंगराज के रूप में बस गए। उस जगह का नाम भुवनेश्वर पड़ा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। लिंगराज मंदिर परिसर में शिव परिवार के साथ साथ उनके सभी गण, भूत, प्रेत, नंदी व भृंगी का भी अलग अलग मंदिर है। वहाँ एक सरोवर है, बिंदु सरोवर, जो तीनों लोकों के तीर्थ जल से मिलकर बना है। बैलराज नंदी ने स्वयं ये सरोवर माता पार्वती के स्नान के लिए एक समय पे बनाया था। यूं तो लिंगराज मंदिर की शोभा देखने योग्य है, परंतु शिवरात्रि को जब मंदिर के शिखर पर महाद्वीप उठता है तो उसे देखना बड़े भाग्य से ही होता है। एक और विशेष बात है लिंगराज की कि वह संपूर्ण शिवलिंग न होकर हरिहर लिंग है, यानी लिंग का आधा भाग शिव और आधा भाग जगन्नाथ जी का है। मते तो सबुदिन लागे सोमवार, मते तो सबु राति लागोई जागर, मते तो सबुदिन लागे सोमवार, मते तो सबु राति लागोई जागर। इच्छा हुए सबुदिन करन्ति ताको दर्शन, सबु राति पाहन्ता कि जाली जागर। ओम ध्यायेत् सुवर्णवर्णाभ्यां त्रिनेत्रां चारुहासिनीं सर्वलक्षणा संपूर्णां मर्देन्दु कृतशेखरां। माँ तारिणी। एक समय था जब माँ दक्षिण भारत में रहती थी। जगन्नाथ जी की महिमा से माँ ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र केंझोर में आके बसी। उन्हें नारियल की रानी भी कहा जाता है। लोग मन्नत मांगकर यहाँ नारियल अर्पित करते हैं। घोड़ों की जोड़ी की भेंट घंटी बांधकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनकी इतनी महिमा है कि शब्द कम पड़ जाएं। श्री जगन्नाथ, जिन्हें देख प्रेम से आंखें भर आती हैं, हर जाति व धर्म का उद्धार करते हैं। किन्हीं ऐतिहासिक कारणों के कारण गैर हिंदुओं का मंदिर में जाना निषेध है। इसीलिए रथ यात्रा के अंतिम दिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले वे स्वर्ण भेष में रथ के ऊपर हर जाति व धर्म के लोगों को दर्शन देते हैं। स्वर्ण भेष में उनके सोने के हाथ, पांव, मुकुट और कान होते हैं। जगन्नाथ जी को चक्र और शंख, बलभद्र जी को हल और गदा और माता सुभद्रा को कमल व तलवार थमाया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यूं तो दिन बीत जाएंगे और जगन्नाथ जी की महिमा का बखान चलता रहेगा। चाहे मंदिर का नील चक्र हो या वहां की पाकशाला की पाक विधि, सब कुछ ही निराली है। पूरी मंदिर के गूढ़ रहस्य, अजूबे और इतिहास का लेखा जोखा बहुत लंबा है। जय जगन्नाथ।